नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है शिवांश और हर बार की तरह स्मार्ट बट क्लेवर में आपका स्वागत है। सो गाइस, हम पिछले कुछ वीडियो में बबल शॉट का कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं और पिछले वीडियो में हमने बबल शॉट का डिस्क्रिप्शन देखा था, हमने बबल शॉट के बारे में सीखा था और हमने उसका एल्गोरिथम भी अच्छे से जाना था। सो आज के इस वीडियो में हम बबल शॉट का एनालिसिस करते हैं। सो गाइस, बातें तो बहुत सारी हो गई है, अब बिना किसी तरीके बड़ी जल्दी, बड़े आराम से, बड़े प्यार से हम ये कॉन्सेप्ट सीखना स्टार्ट करते हैं छोटे से इंट्रो के बाद। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम इस कोड का एनालिसिस करते हैं। ये कोड हमने अपनी पिछली वीडियो में सीखा था। सो ये पर्टिकुलर कोड आपको समझ आ गया होगा। अगर आपने वो पिछली वीडियो नहीं देखी अभी तक, तो आप पहले वो वीडियोस देख सकते हो और फिर ये कॉन्सेप्ट समझ सकते हो। सो सबसे पहले ये कोड है मेरा। अब ये स्टेटमेंट प्रेजेंट है, इट विल बी टेकिंग सम कांस्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम और यू कैन से 1 यूनिट ऑफ टाइम। इट विल आल्सो बी टेकिंग सम कांस्टेंट टाइम और वी कैन से 1 यूनिट ऑफ टाइम। अब दोस्तों ये लूप है, ये लूप कितनी बार चल रहा है? इट इज रनिंग फॉर लेस देन n-1 टाइम। मतलब ये n-1 टाइम तक ये वाली कंडीशन चल रही है। दिस लूप इज रनिंग फॉर n-1 टाइम। अब इसके अंदर ये लूप है, ये कितना टाइम चल रहा है? इट इज रनिंग फॉर n-1 i टाइम्स। आर यू गेटिंग दिस थिंग? अब दोस्तों हमें ये लूप कितनी बार चल रहा है इतना ज्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना है। हमें देखनी है कि ये जो स्टेटमेंट इसके अंदर प्रेजेंट है, लूप के अंदर, नेस्टेड लूप के अंदर जो स्टेटमेंट प्रेजेंट है वो कितनी बार रन कर रही है। आर यू गेटिंग दिस थिंग? इट विल बी रनिंग फॉर n-1 मल्टीप्लाई बाय n-1 i। आर यू गेटिंग दिस थिंग? यह स्टेटमेंट इतनी टाइम तो रन करेगी। अगर आप इसका ऑर्डर निकालोगे, इन्हें मल्टीप्लाई करोगे, सो एसिम्प्टोटिक बॉन्ड क्या आएगा इसका? इट विल बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। n मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर आए ना ये कंडीशन। सो ये स्टेटमेंट भी कुछ कांस्टेंट टाइम लेगी, आप इसे c बोल सकते हो। सो ये चीज आपको समझ में आई। आप डायरेक्टली उसे c टाइम या फिर कांस्टेंट टाइम से भी डिनोट कर सकते हो। हमें ऑर्डर निकालना है इसका। सो गाइस, एक काम करता हूं, मैं इसे फटाफट इरेज कर देता हूं इस कोड को और हम डिटेल में ये कॉन्सेप्ट समझते हैं। हम डिटेल में इसका एनालिसिस करेंगे बेस्ट केस, वर्स्ट केस एंड एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ। सो कंडीशन बहुत ज्यादा आसान है। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट अपनी पिछली वीडियो में सिखाया था कि अगर हमें n एलिमेंट सॉर्ट करने हैं, वी विल बी रिक्वायरिंग n-1 पासेस। व्हाट वाज द कंडीशन? क्या कंडीशन है मेरी? इफ देयर आर n एलिमेंट्स, इफ देयर आर n elements, it will require n-1 passes। n-1 passes मतलब अगर n एलिमेंट है तो n-1 पासेस रिक्वायर होगी। इससे कम भी हो सकती है पासेस रिक्वायर्ड, जैसे हमने पिछली वीडियो में स्टडी किया था। लेकिन हमें वर्स्ट केस के बारे में बात करना है सबसे पहले। सो n एलिमेंट्स को सॉर्ट करने के लिए n-1 पासेस रिक्वायर्ड होगी। सो अब हमने पासेस वाले लूप की कंडीशन समझी कि n-1 पासेस चाहिए होगी। अब देखो हम कंपैरिजन वाले लूप की कंडीशन समझते हैं। इन द फर्स्ट पास देयर विल बी n-1 comparisons। आर यू गेटिंग दिस थिंग? ये चीज आपको समझ आ रही है कि फर्स्ट पास में क्या होगा? n-1 कंपैरिजन होंगे। मेरा लूप क्या होता है? फॉर i इक्वल टू 0 से लेके i लेस देन n-1 i प्लस प्लस। और इसमें क्या कंडीशन थी? फॉर j इक्वल टू 0 से लेके j लेस देन n-1 j प्लस प्लस। ये कंडीशन हमने सीखी थी पिछली वीडियो में। सो फर्स्ट पास में कितने कंपैरिजन हो रहे हैं? n-1 कंपैरिजन हो रहा है। हमने यहाँ पे -i भी इंट्रोड्यूस किया था। ये कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको समझाया था ताकि इसकी एफिशिएंसी और ज्यादा इंप्रूव हो सके। सो फर्स्ट पास में n-1 कंपैरिजन हो रहा है। इन द सेकंड पास में कितने कंपैरिजन होंगे? सेकंड पास में होंगे n-2 कंपैरिजंस। आर यू गेटिंग दिस थिंग? थर्ड पास में कितने होंगे? थर्ड पास में होंगे n-3 कंपैरिजंस। आप यहाँ पे वैल्यू पुट करते रहो। यहाँ पे i की वैल्यू 2 हो जाएगी ना थर्ड पास में। सो इट विल बी डूइंग n-3 कंपैरिजंस। फोर्थ पास में कितने होंगे? अब तो आप बता ही सकते हो, हमने कर दिया इसका एनालिसिस, हमने कर दिया इसका काम तमाम। सो n-4 comparisons it will be requiring। So are you getting this thing? आपको समझ आ रहा है ये कंडीशन? अब हमने इस एल्गोरिथम को डिटेल में समझ लिया है। अब हमें क्या करना है? हमें टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजंस फाइंड आउट करना है। सो अब हमें क्या करना है? हमें टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजंस फाइंड आउट करना है। सो टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजंस फाइंड आउट करने इससे भी ज्यादा आसान है। टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजंस में क्या करना है? हमें सारे नंबर ऑफ कंपैरिजंस को ऐड कर देना। टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजंस। सो अब आप कंडीशन देखो, टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजंस मतलब मेरी इफ कंडीशन कितनी बार एग्जीक्यूट होगी?
फर्स्ट पास में इट इज डूइंग n-1 कंपैरिजन, सेकेंड पास में कितने कंपैरिजन लिखेगा, n-2 कंपैरिजन, थर्ड पास में n-3 कंपैरिजन विल बी डूइंग, फोर्थ पास में n-4 कंपैरिजन विल बी डूइंग एंड सो ऑन, लास्ट पास में 1 कंपैरिजन करेगा। आर यू गेटिंग दिस थिंग? ये चीज आई आपको समझ में? सो अब हम क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। अब आप देखो अगर मैं यहाँ पे n भी प्लस कर दूं सो इट विल बी इक्वल टू सम ऑफ n नेचुरल नंबर, लेकिन इस वाली टर्म का सम क्या होगा, आप इसका सम n इंटू n-1/2 से अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन हमें ऑर्डर देखना होता है। सो क्या ऑर्डर आएगा, इट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, और यू कैन से बिग O ऑफ n स्क्वायर। सो आपको आई कंडीशन, कितना टाइम लेगा ये नंबर ऑफ कंपैरिजंस करने में, या फिर बबल सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी क्या आई, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर बबल सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी आई। ये चीज आई आपको पहले समझ में डिटेल में। अगर आपका कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मेरे से डाउट क्लियर कर सकते हो, या मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स या फिर मेल करके भी मेरे से अपने डाउट क्लेरिफाई कर सकते हो। ये चीज समझ आई ना आपको? अब हम क्या करते हैं, इसका स्पेस एनालिसिस भी देखते हैं। सो एक काम करता हूं, मैं सबसे पहले इसे इरेज कर देता हूं। सो इरेज करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि इसमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई क्या आई, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। आर यू गेटिंग दिस थिंग? सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरी क्या आई बबल सॉर्ट की, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में भी बात करते हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी, ऑर्डर ऑफ 1, या फिर हम कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ कांस्टेंट। अब ऑर्डर ऑफ कांस्टेंट क्यों हुआ, बिकॉज इट विल बी टेकिंग सम मोर वेरिएबल्स। लाइक मेरे वेरिएबल कौन कौन से होंगे, आई मैंने लूप वेरिएबल यूज किया, टाइम मैंने स्वैपिंग के लिए यूज किया हुआ। सो ये सारे वेरिएबल कुछ एक्स्ट्रा स्पेस लेंगे, जिसे हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ 1, या फिर हम इसे कांस्टेंट स्पेस भी कह सकते हैं। इट इज टेकिंग कांस्टेंट स्पेस। आर यू गेटिंग दिस थिंग? ये चीज आपको समझ में आई? सो अब हम एक काम करते हैं, सबसे पहले बेस्ट केस, वर्स्ट केस एंड एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो आगे मेरी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। अब हम इसकी बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सो बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, आपको पता है वैसे, आप गेस कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में अपना व्यूज या अपने गेस मेंशन करो। सो मेरी जो बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी इट विल बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ n। अब ऑर्डर ऑफ n मतलब अगर मेरा एरे पहले से ही सॉर्टेड होगा, सो कंपैरिजंस भी नहीं होंगे, कंपैरिजन वाला लूप रन ही नहीं करेगा। सो ऑर्डर ऑफ n कब आएगा, जब मेरा एरे पहले से ही सॉर्टेड होगा। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था ना कि हम एक स्वैप वेरिएबल लेके इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। सो ये कंडीशन कब आएगी, व्हेन एरे इज ऑलरेडी सॉर्टेड, व्हेन एरे इज ऑलरेडी सॉर्टेड। सो आएगा बिग O ऑफ n, या फिर आप ऑर्डर ऑफ n बोल सकते हो। सो अब हम इसकी वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करते हैं। वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जैसे हमने फाइंड करी, क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। सो ये कंडीशन का एग्जांपल दे देता हूं। व्हेन वी सॉर्ट डिसेंडिंग ऑर्डर of an array in ascending order, of an array in ascending order। Are you getting this thing? मतलब जब हमारा एरे डिसेंडिंग ऑर्डर में गिवन है हमें, और हमें उसे दोबारा से असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, सो वो क्या हो जाएगी, वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी उस केस में। सो क्या कितनी आएगी, इट विल बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। अब हम एवरेज केस के बारे में बात करते हैं। सो एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत ज्यादा इजी है। एवरेज केस में क्या होगा, जब मेरे जो आधा एरे ऑलमोस्ट सॉल्व करना पड़ेगा। ये चीज एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करना भी बहुत ज्यादा आसान है। सो क्या कंडीशन है, एवरेज केस। एवरेज केस में भी कितना टाइम लेगा दोस्तों, ये एवरेज केस में भी इट विल बी टेकिंग ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर टाइम, बिकॉज मेरा एरे आधा सॉर्टेड होगा, आधा अनसॉर्टेड होगा। सो इसे इतना टाइम तो लगेगा ही लगेगा। आपको आया समझ में कि ऑक्सिलरी स्पेस नहीं ले रहा है, इट इज टेकिंग सम स्पेस फॉर सम कंस्ट्रेंट्स, जैसे कि टेम्प हो गया, आई हो गया। सो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आई, ऑर्डर ऑफ 1 आई। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है इसकी, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। बेस्ट केस में ऑर्डर ऑफ n है, वर्स्ट केस में ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर है, और एवरेज केस में भी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर है। सो दोस्तों बबल सॉर्ट एक ज्यादा एफिशिएंट सॉर्टिंग टेक्निक नहीं है, मतलब बेस्ट सॉर्टिंग टेक्निक नहीं है ये। अभी हम मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट के बारे में भी बात करेंगे अपनी आने वाली वीडियो में। सो एक काम करते हैं, ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी। सो अब हम एक बार इसका एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं। सो देखो, सो फटाफट हमें एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस डिस्कस कर लेते हैं एक बार। सो एडवांटेज क्या है इसका,
इट इज इजिली अंडरस्टैंडेबल। बबल सॉर्ट बहुत ज्यादा आसान है, इसलिए हमें आसानी से समझ आ जाती है। डज नॉट नेसेसिटीज एन एक्स्ट्रा स्पेस, मतलब हमें बबल सॉर्ट में कोई भी एक ऑक्सिलरी एरे या फिर कोई भी एक ऑक्सिलरी मेमोरी जैसे स्टैक, हीप, क्यू, इन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ हमें 2-3 वेरिएबल जैसे i, j और 10 की नीड पड़ेगी। सो अगला पॉइंट आता है मेरा, द कोड कैन बी रिटर्न इजिली फॉर दिस एल्गोरिथम। सो हम बबल सॉर्ट का कोड बड़ी आसानी से जल्दी से लिख सकते हैं। अगला पॉइंट आता है मेरा, इट रिक्वायर्स मिनिमल स्पेस रिक्वायरमेंट। बबल सॉर्ट को सबसे कम स्पेस की नीड होती है, क्योंकि इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ऑर्डर ऑफ कांस्टेंट, ये इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है, या फिर हम इसे बोल सकते हैं ऑर्डर ऑफ 1। इट रिक्वायर्स वेरी लेस स्पेस। अब हम इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। सो पहली डिसएडवांटेजेस क्या है इसका, अगर मेरे नंबर ऑफ एलिमेंट बहुत ज्यादा है, जैसे मुझे 10 मिलियन एलिमेंट सॉल्व करना है या फिर 10 बिलियन एलिमेंट सॉल्व करना है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स बहुत ज्यादा है और मुझे उन्हें सॉर्ट करना है। सो बबल सॉर्ट उस केस के लिए ज्यादा एप्लीकेबल नहीं होगी, बिकॉज इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। इट डज नॉट वर्क वेल व्हेन वी हैव टू सॉर्ट अनसॉर्टेड लिस्ट, मतलब बड़ी बड़ी अगर हमें अनसॉर्टेड लिस्ट सॉर्ट करनी होगी तो बबल सॉर्ट उस केस के लिए एप्लीकेबल नहीं होगी। मतलब आप लगा तो सकते हो बबल सॉर्ट, लेकिन वो बहुत ज्यादा टाइम लेगी। इट इन्वॉल्व्स n स्क्वायर ऑर्डर ऑफ स्टेप टू सॉर्ट एन एल्गोरिथम। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आई थी, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर आई थी। सो इट इज नॉट गुड, इट इज नॉट द बेस्ट सॉर्टिंग टेक्निक। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको बबल सॉर्ट का एनालिसिस समझ में आया होगा। सो अगली आने वाली वीडियो में हम बबल सॉर्ट का प्रैक्टिकली कोड इंप्लीमेंट करके देखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड।